पहले नंबर पे कौन सा आएगा, कौन सा नंबर लिखूं दोनों में, समझ नहीं आ रहा। क्या आप भी ऐसी मुश्किल से परेशान हैं? क्या आप भी ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लिखते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं? तो घबराते क्यों हैं जनाब, हम आ गए हैं ना, आपकी इसी मुश्किल को सॉल्व करने आ गए हैं। अब करना क्या है, ध्यान से बैठिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स प्रोफेशनल चैनल। आप सबका इसमें स्वागत है। आई होप आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, ये मैथमेटिक्स प्रोफेशनल चैनल टॉपिक्स को नए तरीके से आसानी से आपके सामने प्रेजेंट करता है ताकि आपका और मैथ का रिश्ता खुशनुमा हो सके। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर को पंजाबी में बोलते हैं वधदे क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर को घटदे क्रम। क्या है फ़र्क, देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर की। इंक्रीजिंग ऑर्डर को जैसे मैंने कहा वधदे क्रम जैसे कि पौड़ियों को चढ़ना, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पौड़ी। जब हम पौड़ियों को चढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर वधदे क्रम। तो हम इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, पैसों से हम इसको देखते हैं, क्योंकि भैया जो इंसान है ना वो पैसों में मिनटों मिनटे में चीज़ें सीख लेता है। ठीक है जी, तो चलिए, जैसे सबसे पहले मेरे पास 2 रुपये, तो मान लीजिए मैं 2 रुपये का सिक्का रख लेती हूँ। और फिर है मेरे पास 500, तो 500 का नोट रख लिया। फिर है 20 रुपये, तो 20 रुपये रख लिए। फिर है मेरे पास 5 का सिक्का, तो 5 का कॉइन रख लिया। फिर 2000 का, तो फिर मैंने रखा 2000 का। फिर मेरे पास 1 रुपया है, तो 1 रुपया रखा। और फिर रखा मैंने 10 रुपये। चलिए, तो ये अब मेरे पास मैंने जो जो रकम लिखी उसके पैसे देख लिए। तो अब वधदे क्रम में सबसे पहले हमने छोटा देखना है। इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब, 1 रुपया। तो ये मेरे पास आ गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे अब इससे बड़ा कौन सा है? 2 रुपये, तो ये 2 रुपये आ गया। फिर 5 रुपये, इससे बड़े तो 5 रुपये। अब 5 रुपये से बड़ा 10 रुपये, 10 रुपये से बड़े 20 रुपये, 20 रुपये से बड़े 500 रुपया, 500 रुपये से बड़े 2000। तो ये मेरे पास हो गया वधदे क्रम, मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो अब अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो मेरे पास इसका आंसर क्या आया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 कोमा फिर 2 रुपये, फिर मेरे पास आया 5 रुपये, फिर मेरे पास आया 10 रुपये, फिर आए 20 रुपये, फिर आया मेरे पास 500 और फिर आया मेरे पास 2000 रुपये। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब घटदे क्रम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ चलते हैं, मतलब सीढ़ियों से उतरना। जब हम उतरते करते हैं तो उसको कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटदे क्रम। तो चलिए हम उसके लिए देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास है 2 रुपये, ठीक है, तो 500 रुपये का नोट है। फिर मेरे पास है 100 रुपये का नोट, फिर मेरे पास है 5 का सिक्का, फिर 2000, फिर है बारी 10 रुपये की, और फिर है 200 की। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास पैसे। आगे पैसे भैया, कितने पैसे हैं भैया? चलिए, अब घटदे क्रम मतलब सबसे बड़े से शुरू करना है। सबसे बड़े रुपए कौन से हैं पहले वो लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़े, सबसे बड़ा कौन सा है? 100 का कि 2000 का? भैया बड़े होशियार हैं हम। 2000 सबसे बड़ा, तो पहले नंबर पे ये। अब इससे छोटा 500 का नोट, फिर इससे छोटा 200 का नोट, फिर 100 का नोट, 100 से छोटा 10 का, 10 से छोटा 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये के सिक्के से छोटा 2 रुपये का सिक्का। तो अगर हम घटदे क्रम में इसका आंसर देखना हो तो मेरा आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा, एक तो 2000 रुपये पहले, फिर आएगा मेरे पास 500 रुपये, फिर 200 रुपये, फिर मेरे पास आए 100 रुपया। ठीक है जी, फिर आया 10 रुपये, फिर आया मेरे पास 5 का ये सिक्का, और फिर आया मेरे पास 2 का सिक्का।
तो ये मेरा कट दे क्रम आ गया। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने छोटे से बड़े की तरफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले छोटे पैसे लिखने, फिर उससे बड़े रुपए, उससे बड़े रुपए, उससे बड़े। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहला बड़ा नोट, उससे छोटा नोट, उससे छोटा नोट। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। अब इन पैसों को साइड में कर लेती हूँ। अब एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। तो अब एक और एग्जांपल लेती हूँ, कोई भी सिंपल सी ले लेती हूँ। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, 1350, थोड़ी सी बड़ी ले लेती हूँ, और 935, अब है 749 और 25, ये है मेरे पास। अब इसको भी इधर इसी का ही हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे, इसी का ही हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये है मेरे पास स्टेटमेंट। अब आंसर देखते हैं। सबसे पहले अब इनको हमने क्या कहा था, रुपयों के रूप में देखना। तो इनमें सबसे पहले इनके रुपये कितने हुए, 135 रुपये, ये 935 रुपये, ये 749 रुपये, ये 25 रुपये। तो सबसे छोटे कौन से है, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाधते क्रम में सबसे छोटे रुपये 25, तो ये पहले नंबर पे कौन सा आएगा, 25 रुपये। उससे बड़े रुपये कौन से है, 135 रुपये, फिर उससे बड़े 749 रुपये, उससे बड़े 935 रुपये। ठीक है जी। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर काटते क्रम में पहले हमने लिखना है सबसे बड़े रुपए। इनमें सबसे बड़े रुपए कौन से हैं, 935 रुपये। ठीक है जी। उससे छोटे रुपए 749 रुपये, अब उससे छोटे 135 रुपये, फिर आखिरी में कौन से आएंगे, 25 रुपये। ये हो गए। अगर आपको ये भी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा छोटा बड़ा, तो पहला डिजिट देखिए, पहले ये देखिए कि नंबर ऑफ डिजिट सेम है। जैसे ये 135 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो इसका मतलब 2 डिजिट वाला जो नंबर है वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो 3 डिजिट वाले जो डिजिट सेम है उसमें पहला नंबर देखो, इसमें 1 है, 9 है, 7 है, तो कौन सा बड़ा है, 9 वाला बड़ा है, तो पहले 9 वाला आ गया। फिर उसके बाद जो बच गए, ये 2 बच गए मेरे पास। अब इसमें दूसरा डिजिट 3, पहला डिजिट 1 और 7 है, तो कौन सा बड़ा है, 7, तो दूसरे नंबर पे वो लिख लिया। फिर जो बच गया, ये बच गया, ये लिख लिया। अब 2 डिजिट वाला तो चौथा है, तो वो लिख लिया। ठीक है, तो चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस आखिरी क्वेश्चन के बाद आपको आपकी मुश्किल का हल मिल गया होगा, है ना, क्योंकि फिर 1 2 3 एग्जाम्पल्स हो जाएंगी तो आराम से क्वेश्चन पक्का हो गया होगा। तो चलिए अब आखिरी एग्जाम्पल लिख लेते, थोड़ी सी बड़ी लिखते हूँ, ठीक है ना, 4 डिजिट वाली लिखते हैं। तो अब लिखा 3 7 5 2, एक लिखती हूँ मैं 9 8 9 6, ठीक है जी, और एक लिख लेती हूँ मान लीजिए 101। अब इधर भी ये लिखती हूँ, इसी का ही हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पता करेंगे, इसी का ही हम डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है जी, ये लीजिए। ठीक है, चलिए एक काम और कर लेते हैं हम, मान लीजिए इसका मैंने सेम रख लेते हैं, उससे आपकी और मुश्किल थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि हम और आसानी से देख सकें। ठीक है, तो चलिए अब आंसर करते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर वाधते क्रम में ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 नंबर लिखे हैं। इसमें कितने नंबर लिखे हैं, 4 नंबर। इसमें कितने नंबर लिखे हैं, 4 नंबर। इसमें कितने नंबर लिखे हैं, 3 नंबर वाला सबसे छोटा है, तो पहले आ गए 101। वैसे भी अगर हम 101 आ गया, अगर हम रुपयों के रूप में देखें तो 101 रुपया 9,896 रुपये, 4,752 रुपये, 4,956 रुपये, तो सबसे छोटे 101 रुपया। अब उसके बाद ये 4 बच गए, चारों 4 लेटर वाले डिजिट वाले हैं। तो पहला नंबर देखिए, इसमें 4, इसका पहला डिजिट 4, इसका भी पहला डिजिट 4, इसका पहला डिजिट 9, तो उससे जो हमें छोटा बड़ा चाहिए तो 4 4 वाला आएगा।
लेकिन अब इसका पहला डिजिट तो सेम है, तो दूसरा डिजिट देखो 9 और 7 है, तो कौन सा छोटा है? 7। तो इसका मतलब पहले आएगा 4752 रुपये। फिर ये बच गया तो ये आ गया 4956 रुपये। अब आखिरी में यही बच गया तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी। अब डिक्रीजिंग की तरफ देखते हैं। डिक्रीजिंग में हमने सबसे पहले बड़ा लेना है, तो ये 4956, नहीं तो पहला अक्षर 4 4 9, ये तो 3 डिजिट वाला आखिर में ही आएगा, तो इसको आखिर में लिख लिया। अब ये 4 4 डिजिट वाला है, तो 4 4 डिजिट में पहला नंबर 9 बड़ा है, तो ये पहले में आ गया 9896 रुपये डिक्रीजिंग ऑर्डर कट दे क्रम में। अब ये दोनों बच गए, इसमें पहला नंबर 4 है, दूसरा 9 और 7 है, तो कौन सा बड़ा है? 9 वाला, तो दूसरे नंबर पे आएगा 4956, तीसरे पे आएगा 4752, चौथे पे आएगा 101, तो ये आंसर हो गया। ठीक है जी। तो दो तरीके हैं अल्टीमेटली, एक पैसों के रूप में आप उन्हें देख लीजिए, 4000 बनते हैं, 5000 बनती हैं, तो उसमें हम आराम से, जब भी हम इंसान ह्यूमन साइकोलॉजी है पैसों के रूप में काउंटिंग करती है, तो मुश्किल में मिनटों में हम काम कर लेते हैं। या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या कीजिए, पहले ये देखिए नंबर ऑफ डिजिट सेम है, अगर सेम है तो पहले नंबर वाला सबका डिजिट देखो, जो छोटा है वो पहले नंबर पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। अगर पहला डिजिट सेम है, जैसे इस क्वेश्चन में हमने पहला डिजिट सेम रखा, तो फिर दूसरा डिजिट चेक करो। ठीक है जी। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और वीडियोस लेके आएंगे। और हाँ, अगर आपकी कोई वीडियो की डिमांड है कि आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में लिख सकती हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।